आज आपके पाठ्य पुस्तक का हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है फसलों का त्योहार। पाठ का शीर्षक क्या है बच्चों? फसलों का त्योहार। जैसा कि शीर्षक अपने आप से ही अपने आप को बताता है या अपने आप को दर्शाता है कि यह फसलों पर आधारित त्योहार है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसके विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न प्रांतों में फसलों से संबंधित विभिन्न त्योहार अलग अलग नाम से और अलग अलग ढंग से खुशियों के साथ मनाया जाता है। इन सभी त्योहारों में एक प्रसिद्ध त्योहार है खिचड़ी, जिसे मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के भी नाम से जाना जाता है। यह त्योहार साल के पहले महीने अर्थात जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। 14 या 15 जनवरी को यह त्योहार मनाया जाता है। बच्चों, इस त्योहार को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से और अलग अलग ढंग से लोग मनाते हैं। खिचड़ी के त्योहार में दही चूड़ा, तिलकुट और खिचड़ी का महत्व होता है। इस दिन लोग दही चूड़ा, तिलकुट और खिचड़ी खाते हैं। लेखिका ने इस त्योहार के बारे में बताते हुए कहा है कि उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। लेखिका अपने भाई बहनों के साथ कंबल में घुसी हुई थी। कंबल में रहने के चलते वो ठंड से बची हुई थी। उनका हाथ पैर बिल्कुल गर्म हो चुका था। दिन काफी चढ़ चुका था, फिर भी रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बाहर ठंड था। लेकिन बार बार दादी माँ हाँक रही थी। हाँकना मीन्स बुलाना। बार बार दादी आवाज लगा रही थी, केला के पतई ना आइल कारे, उठ बसन ना कारे, अर्थात केला का पत्ते नहीं आया क्या, तुम लोग उठोगे नहीं क्या। दादी माँ सबको बार बार जगा रही थी। बहुत देर के बाद हमें लगा कि अब उठना चाहिए। हम लोग उठे और नहा धोकर एक कमरे में सभी लोग दादी माँ के पास एकत्रित हुए। वाह, दादाजी और चाचा ने क्या सफेद कुर्ता और धोती कलफ वाला पहन रखा था। दादा और चाचा जी इस कुर्ते और धोती में बड़े जच रहे थे। आज पिताजी ने भी धोती और कुर्ता पहना था। पिताजी बार बार कह रहे थे कि आज बड़ी जाड़ बा। शायद धोती पहनने के कारण पिताजी को आज ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि पिताजी को धोती पहनने की आदत नहीं थी। अब आइए दादी माँ के बारे में जानें। दादी माँ नहा धोकर एक मचिया पर सफेद खादी की साड़ी पहनकर अपने धुले हुए बालों को फैलाकर बैठी हुई थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो उनके सफेद बालों में एक भी काला बाल नजर नहीं आया था। चूंकि दादी माँ घर में उम्र में सबसे बड़ी थी, इसलिए उनके सभी बाल सफेद हो चुके थे। उनके धुले सफेद बाल सर या साबुन के झाग की तरह बिल्कुल सफेद झकाझक दिख रहे थे। लेखिका ने अपनी दादी माँ के बालों की तुलना सेमर के रुई से की है। बच्चों, आप जानते हैं कि रुई का रंग सफेद होता है, अर्थात दादी माँ के बाल भी बिल्कुल सफेद हैं, सेमर की रुई की तरह बिल्कुल साफ सुथरी और धुली। लेखिका और उनके परिवार वाले दही चूड़ा और खिचड़ी खाने के बाद से गया से आए हुए गुड़ और चीनी से बने हुए तिलकुट को मजा ले लेकर खाते हैं। लेखिका अपनी अपी दीदी के बारे में कहती है कि आज तो उनकी शामत है क्योंकि उन्हें दही चूड़ा या खिचड़ी में से कुछ भी पसंद नहीं है। आज तो उनके मनपसंद का नाश्ता भी नहीं घर में बनेगा। लेखिका अपने स्कूल के दिनों की खिचड़ी को याद करते हुए कहती है कि किस तरह वो लोग गंगा मैया की सैर नाव में बैठ के करते थे। उसके बाद गुरुजी, बिमला दीदी, झिलमिट भैया और आनंद जी सभी लोग खिचड़ी का त्योहार मनाते थे। ये लोग ईंट से बने हुए बड़े बड़े कड़ाह में खिचड़ी पकाते थे और हम लोग पतंग उड़ाते थे। बीच बीच में हम अपने पतंगों को थोड़ा सा विराम दे देते और आकर मटर और प्याज छील दिया करते थे। लेखिका बताती हैं कि उस खिचड़ी का स्वाद आज भी उन्हें याद है। उतनी स्वादिष्ट खिचड़ी शायद उन्होंने जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं खाया। वाह, क्या दिन थे वो, जिन्हें लेखिका आज भी भुला नहीं पाई। भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे बिहार, उड़ीसा, बच्चों, भारत के विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसे खिचड़ी, मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जबकि केरल में ओणम, गुजरात में पतंगों का त्योहार, पंजाब में लोहरी,
और झारखंड में सरहुल के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। झारखंड के दो आदिवासी जनजाति संथाल और ओराव इसे 4 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। झारखंड में इस त्योहार के समय 4 दिनों तक प्रकृति की पूजा की जाती है। वो लोग प्रकृति को ही अपना इष्ट देवता मानते हैं। इस त्योहार के दौरान साल का पेड़, साल अर्थात एक जंगली किस्म का लकड़ी है जिसका लकड़ी काफी मजबूत होता है। इस पेड़ की पूजा करते हैं। इस समय साल के पेड़ में फूल खिलते हैं जिसके कारण मीठी मीठी इसकी भुनी खुशबू सबके मन को मोह लेती है। बस बच्चों, आज पार्ट 1 में इसका इतना ही हिस्सा पढ़ेंगे। इसका बचा हुआ शेष भाग हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही आइए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को हम जानें। बच्चों, पाठ दूसरा है आपका और पाठ का नाम है फसलों का त्योहार। शब्दार्थ इसका खिचड़ी अर्थात मकर संक्रांति का त्योहार, आप इसको तिल संक्रांति का त्योहार भी कह सकते हैं। लापता गायब हो जाना। आज ई लोग के मतलब आज इन लोगों को। उठे के नइखे का, उठना नहीं है क्या? बच्चों, आज ई लोगों के उठे के नइखे का, ये पूरा एक वाक्य है जिसको मैंने 2 भागों में खंडित करके लिखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ जाए। आज ई लोग के उठे के नइखे का अर्थात ये पूरे वाक्य का अर्थ होता है आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? कनकना यानी कांपना, कड़कड़ाहटती हुई ठंडी। कतार पंक्ति या लाइन। प्रांतों क्षेत्रों। इजहार जाहिर करना। साग एक प्रकार का जंगली लकड़ी का पेड़ जिसका प्रयोग हम घर के खिड़की, दरवाजे या फर्नीचर बनाने में करते हैं। इसकी लकड़ी काफी मजबूत और बहुत कीमती होती है। संथाल और ओराव ये 2 आदिवासी जनजातियां हैं जो झारखंड क्षेत्र में